आज हम समय के उस दौर पर हैं जहाँ किसी एक टास्क पर फुली फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं फोकस, दैट मीन्स अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। थिंक ऑफ समथिंग लाइक कार से निकलते वक्त आप अपना कभी मोबाइल कार में भूल गए हैं, या क्लासेस कार में भूल गए हों, या पढ़ते पढ़ते आप अपनी किसी फेवरेट गेम पबजी की नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचने लगते हैं, या किचन में काम करते करते आपको प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है उस बारे में आप सोचने लगते हैं। एंड सून यू रियलाइज योर मिस्टेक। आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट होने लगता है। हो सकता है आप अपने किसी वर्क डे के बारे में सोच रहे हो, या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो आप अपनी वर्क प्लेस या घर में फेस करते हैं, और यू आर प्रोबेबली प्री ऑक्यूपाइड विद योर फाइनेंशियल सिचुएशंस और प्लानिंग अ वेकेशन, मे बी अदर स्ट्रेसेस इन योर लाइफ। जब भी हमारा माइंड किसी चीज़ के बारे में सोचता है, एक टास्क के दूसरे टास्क पर डाइवर्ट होता है, इसे ही हम डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं। All of us live in a two type of worlds. The first is a real world, जहाँ objects हैं, लोग हैं, events हैं, and the second is a mental world, जहाँ हमारे thoughts हैं, हमारे plans हैं, हमारी memories हैं, ruminations हैं, हमारे daydreams हैं, हमारी worries हैं। जैसे जैसे हम दिन अपना स्पेंड करते हैं, वैसे वैसे हम कॉन्स्टेंटली हमारा अटेंशन इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच शिफ्ट होता जाता है, द रियल वर्ल्ड एंड द मेंटल वर्ल्ड। यू हैव प्रोबेबली हैड एक्सपीरियंस दैट जब भी हम किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करते हैं, तो यू मे फील कि रास्ता बहुत लंबा है, एंड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द सेम प्लेस फ्रॉम द सेम वे, आपको लग सकता है कि ये रास्ता तो बहुत छोटा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बेस्ड ऑन आवर विजिट, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, उस टाइम हम अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा एब्सॉर्ब हो जाते हैं कि वो लंबा रास्ता भी कुछ पलों में गुजर जाता है। वो जो थॉट्स जो हमारे मेंटल वर्ल्ड का पार्ट है, हमें हमारे रियल वर्ल्ड से दूर ले जाते हैं। हमारा रियल वर्ल्ड जो हमारा साइट है, हमारे आसपास का साउंड है, वी मिस्ड ऑन दोज रियल वर्ल्ड। कभी कभी ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोडक्टिविटी को भी सफ़र कर सकती है। व्हेन यू नो यू हैव दैट पोटेंशियल, आप में उतना पोटेंशियल है कि आप अपना हर एक टास्क बहुत ही प्रोडक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं, देन डोंट लेट दोज डिस्ट्रैक्शंस ओवरपावर योर स्किल्स। So let's talk about few ways by which can really helpful to you to avoid those distractions. Join me and let's dive into it. So first remedy जो हमें distraction से दूर रख सकती है is to turn off those background noise. Some students struggle to pay attention in their class and other areas because of small background noise interfere with their concentration. In that case, आपको पहले ये समझना होगा that what kind of learner you are. आप चाहे ऑडिटरी लर्नर है, या काइनेस्थेटिक लर्नर है, या विजुअल लर्नर है, बिकॉज ऑडिटरी लर्नर्स फेस मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि वो सुन के लर्न कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी अपने ऑफिस में या घर पर अब किसी टास्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, देन फाइंड आउट दोज बैकग्राउंड नॉइज। अब वो बैकग्राउंड नॉइज कुछ भी हो सकती है, द नॉइज ऑफ अ टीवी, द साउंड ऑफ अ टीवी, द साउंड ऑफ अ मिक्सर ग्राइंडर, और द साउंड ऑफ अ प्रिंटर। These all background noise, इनको eliminate करना it's in your hand. So turn off those background noise and stay focused on your work. Now our second point is to have calming mantras. Mantras कुछ phrases होते हैं जो हम अपने आप से repeat करते हैं to help control the rage. हम अपने गुस्से पे कंट्रोल पाने के लिए इन मंत्रास का यूज़ करते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि मंत्रास कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो हम अपने आप से रिपीट करते हैं so that we can feel good. आप ये मंत्रास कहीं भी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। whenever you feel distracted, even you can use your own mantras also. ये mantras like Om, or maybe longer version में you can say I breathe in, I breathe out. So these mantras you can practice through meditation as well. जब भी आप अपने mantras यूज़ करते हैं to make yourself feel good, then always keep this in your mind कि ये mantras बहुत ही clear, बहुत ही simple होने चाहिए, इनमें एक feel good factor होना चाहिए, इनमें positive vibes होनी चाहिए, so that आप अपने आप को उन distraction से दूर रख सकें। आप इन्हें किसी भी position पे try करिए and it will definitely help you to keep away those distractions and you will remain focused on your task.
डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है सराउंडिंग. सो आई ऑलवेज प्रेफर टू कीप माई सराउंडिंग एंड प्लेस क्लीन आफ्टर फिनिशिंग माई ईच टास्क, बिकॉज इट सेव्स माई टाइम. ये मेरा टाइम भी सेव करता है एंड कीप्स माई माइंड अवे फ्रॉम द थॉट्स ऑफ क्लीनिंग द प्लेस बिफोर बिगिनिंग ऑफ न्यू टास्क. तो जब भी आप अपना कोई टास्क या वर्क फिनिश करते हैं तो उस प्लेस को क्लीन करना ना भूलिएगा, चाहे वो आपका वर्क टेबल हो, आपका वर्क स्टेशन हो, या आपका स्टडी टेबल हो, या एनी अदर प्लेस ऑफ योर हाउस. जब चीज़ें अपनी एक प्रॉपर प्लेस पे रखी होती है तो इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, और ये सेटिस्फैक्शन आपके माइंड को फोकस्ड रखने में बहुत हेल्पफुल होता है. डिस्ट्रैक्शन का नेक्स्ट रीज़न है मल्टीटास्किंग. जब आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड उन डिफरेंट टास्क के बारे में सोचने लगता है और डिफरेंट टास्क पे डाइवर्ट हो जाता है, तो आप एक काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. जब आप एक टाइम पर एक काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो उसको अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ यू वांट कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने दूसरे टास्क की वजह से, देन स्टॉप मल्टीटास्किंग, स्टार्ट डूइंग वन टास्क एट वन टाइम. सी, मल्टी टैलेंटेड होना बहुत अच्छी बात है, बट अपने उन स्किल्स को अगर आपको डेवलप करना है देन स्टॉप मल्टीटास्किंग, डू वन टास्क एट वन टाइम. सो लास्ट थिंग इज टू टेक अ ब्रेक. अकॉर्डिंग टू द एज हर व्यक्ति की अपनी एक अटेंशन स्पैन होता है. एक हेल्दी टीनेजर एंड अडल्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर टास्क पर अटेंटिव हो सकते हैं, और मे बी टिल 35 मिनट्स. अगर हम बेबीज़ की बात करें तो एक 5 ईयर का बेबी 14 मिनट्स तक के लिए अटेंटिव हो सकता है, एंड एक 4 ईयर का बेबी 12 मिनट्स के लिए किसी एक टास्क पर अटेंटिव हो सकता है. इट ऑल वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो अगर आपको भी अपना अटेंशन स्पैन इंक्रीज करना है तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक. Take a break for at least 15 to 20 minutes and do some recreational activities. ऐसी activities जो आप enjoy करें, जिससे आपका mind relax feel करे. Even you can watch my YouTube videos as well and you can share, comment. It will definitely calm your mind. Always keep this in your mind कि आपकी problems आपसे बड़ी नहीं है. Your problems are not bigger than you. Live lightly in this distracted world. Do share the video and don't forget to subscribe to my channel. The bell icon is important to get the personal notification. Stay safe.